नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। अपने आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपके साथ हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज जो एसएससी के लिए हमने स्टार्ट की थी। आज का अपने टॉपिक का नाम जो है आपका डायनेसिटीज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के जो है राजवंश है, मेन मेन राजवंश, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं और इन फ्यूचर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे। पूरी जो आपकी क्लास के अंदर जो है पूरी साउथ इंडिया की डायनेसिटी, जैसे पांड्या है, चोल है, आपके चालुक्यज है, पल्लव है, जो भी सारे जो है साउथ इंडिया रीजन के अंदर जो आपकी डायनेसिटीज राजवंश जो है बनते हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके कि किसने सबसे पहले किसको हराया, किसने किस वंश की स्थापना की, श्रीलंका पर सबसे पहले जो आपका सैन्य अभियान चलाने वाला किसको जो आपका गंगा का विजेता कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं और इनसे रिलेटेड घुमा फिर आकर जो है क्वेश्चंस और बन सकते हैं। तो सॉरी, तो उसको जो है अपने इस क्लास के अंदर आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसको जो है देख के चलेंगे, दो पार्ट के अंदर जो है इस क्लास को डिवाइड करके आपके साथ चलेंगे कि आप आसानी से छोटी क्लास के अंदर जो आपका छोटी आप क्लास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे बच्चे जो है देखना, तो वैसे इसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके अपने आपके साथ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, वो अमंग द फॉलोइंग वर इनिशियली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यज ऑफ कर्नाटका, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे? तो पहले कौन से आपके किसके अधीनस्थ थे? चालुक्य। और वो सेकंड जो आपकी कौन सी जो आपकी साउदर्न जो है आपकी इंडिया के जो है एक राजवंश है, तो राष्ट्रकूट जो है राजवंश है, वो पहले चालुक्यों के अधीन था और बाद में लेटर जो आपका किसमें एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में जो आपका सामने आया। तो किसके अधीनस्थ था? राष्ट्रकूट चालुक्यों। ये पूछ ले तो चालुक्यों के अधीनस्थ मेन आपका कौन सा राजवंश था? राष्ट्रकूट। या राष्ट्रकूट किसके अधीनस्थ था? तो चालुक्यों के। ऐसे घुमा फिरा के इन फ्यूचर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट 2023 के अंदर जो आपका सिलेक्शन पोस्ट के अंदर जो आपका आया हुआ क्वेश्चन ही राष्ट्रकोश। The Rashtrakuts were initially फेडरेटरीज ऑफ चालुक्यज ऑफ कर्नाटका। दंती दुर्ग द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर। एक तो राष्ट्रकूट एम्पायर का क्या पूछ आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि फाउंडर कौन है, तो कौन है आपका? दंती दुर्ग फाउंडर है राष्ट्रकूट एम्पायर। डिफीटेड चालुक्यज किंग कीर्तिवर्मन। तो चालुक्य कौन सा राजा था? कीर्तिवर्मन। उसको हराकर इसने जो आपका कब लगभग 752 ईस्वी के अंदर जो आपका एक राष्ट्रकूट को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है स्थापन किया था। तो स्वतंत्र आपका राष्ट्रकूट की स्थापना करने वाला दंती दुर्ग। किस चालुक्य राजा को हराया? आपका कीर्तिवर्मन को। कब हराया? 752 ईस्वी के अंदर। एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की राष्ट्रकूट की किसने? दंती दुर्ग ने। ही मेड मान्यखेत, जिसको मल्लखेड़ भी कहा जाता है, अपनी कैपिटल जो है वो बनाया। तो किसने? दंती दुर्ग ने अपनी राष्ट्रकूट राजवंश स्वतंत्र स्थापित करने के बाद में पहली कैपिटल किसको बनाया? तो वो आपका मान्यखेत को बनाया, जिसको मालखेड़ भी जो आपका कहा जाता है। तो ये इससे रिलेटेड बनने क्वेश्चन की आगे संभावना है, तो वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अपना, Who among the following was a famous ruler of the Pandya dynasties of साउथ इंडिया? एक तो साउथ इंडिया रीजन के अंदर राजवंश आपने चोल पढ़ेंगे, चालुक्य पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे, पांड्य पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, तो उनमें से एक पांड्य राजवंश भी है साउथर्न इंडिया का। तो इनमें से कौन उस राजवंश से एक बिलोंग करने वाला एक राजा है? तो कौन सा आपका? करिकाल है, अशोक है, या नेडून चैलियन द्वितीय है, या निजाम शाह है? तो कौन सा आपका? नेडून चैलियन सेकंड जो है आपका किस जो आपका राजवंश से बिलोंग करता है? वो आपका पांड्य वंश से बिलोंग करता है। वो एक जो है साउथ इंडिया का एक वंश है। नेदुन चैलियन सेकंड वाज ए फेमस रूलर ऑफ द पांड्या डायनेसिटी ऑफ साउथ इंडिया। ही वाज आल्सो नाउन एज पशुम्पुन पांड्यन। जो आपका दूसरा नाम क्या है इसका? जो आपका उस नाम से भी जिसको जाना जाता है, किसको? आपका नाम वो आपका है पशुम्पन पांड्यन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नेदुन चेलियन सेकंड को, जो आपके किस राजवंश से बिलोंग करते हैं? पांड्या राजवंश से बिलोंग करते हैं। ही एक्सपेंडेड द पांड्या एम्पायर अप टू द वेस्टर्न कोस्ट एंड अर्न द टाइटल विदम्बलंबा नित्र पांड्यन। जो आपका इसने जो आपका वेस्टर्न कोस्ट तक जो आपका पांड्या एम्पायर को एक्सटेंड किया और आपका विदम्ब नित्र पांड्यन की जो आपकी उपाधि हासिल की किसने? नेदुंज चेलियन पांड्य आपका सेकंड जो है आपका उसने, जिसको किस सेकंड नाम से? पशुम्पन पांड्यन नाम से भी जो आपका जाना जाता है। तो नेदुन चालियन का इस बार क्वेश्चन पूछा था क्या, किस वंश से बिलोंग करता है? तो पांड्या से। सेकंड नाम पूछ ले आपसे तो क्या है आपका? पशुम्पन पांड्यन। और उपाधि कौन सी हासिल की थी? विदम्बलम नित्तर पांड्यन। क्यों? क्योंकि इसने पश्चिमी तट तक जो आपका
वेस्टर्न कोस्ट तक जो एक्सटेंड किया था पांड्यन राजवंश को, इसलिए ये उपाधि इसको जो है मिली थी। तो ये इन फ्यूचर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चोल राजा राजा प्रथम ने किस वर्ष सिंहासन जो है संभाला? इन विच ईयर डिड चोल किंग राजा फर्स्ट असेंड द थ्रोन? तो किसके वंश के आपका 985 ईसा पूर्व जो आपका किसने, चोल वंश के राजा थे राज प्रथम, उन्होंने अपना जो है राज्यभार संभाला था। और कब तक जो आपका राज्य किया था? 1014 ईसा पूर्व तक जो आपका राजा किया था किसने? राज फर्स्ट ने। ही वाज द सन ऑफ द सक्सेसर प्रकांता सेकंड, आल्सो नाउन एज द अरिमौलीवर्मन के नाम से जिनको जाना जाता है, उसके आपके पुत्र थे कौन? राज फर्स्ट। ही अडॉप्टेड द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जो आपकी खून और लोहे और खून की पॉलिसी है वो उन्होंने धारण की। और राज की उपाधि को जो आपका धारण किया किसने? राजा की उपाधि को धारण किया इन्होंने। और कौन सी पॉलिसी को अपनाया? आपका लोहे और खून की पॉलिसी को अपनाया। ही बिल्ड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर तमिलनाडु, जो है तंजावर तमिलनाडु के अंदर जो आपका किस नाम का टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल, जो आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसकी स्थापना किसने की? ये पूछ ले तो राज फर्स्ट ने उसकी स्थापना की। इट इज द फर्स्ट एंड ओनली ग्रेनाइट टेम्पल ऑफ इट्स काइंड एंड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आपका अपने आप में अलग एक खास जो है ग्रेनाइट टेम्पल जो है कौन सा आपका? बृहदेश्वर टेम्पल। कहाँ स्थित है आपका? तंजावुर। कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है? आपका तमिलनाडु। तो एक तो इस बृहदेश्वर टेम्पल की लोकेशन पूछ ले तो कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु। स्थापना किसके द्वारा? राज फर्स्ट। और क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्यों है? क्योंकि अपने आप में एक अलग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ ये आपका मंदिर है। नेक्स्ट अपना Dantidurg in the mid 8th century overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual known as। दंतीदुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य में अपने चालुक्य अधिपति को पराजित किया, एक अनुष्ठान किया जिसे क्या कहा जाता है? तो दंतीदुर्ग ने किसको हराया था? आपका कीर्तिवर्मन चालुक्य राजा था, उसको हराकर किसकी एक स्वतंत्र दंतीदुर्ग जो आपका उसकी स्थापना की, स्वतंत्र जो आपका शासन की स्थापना की राष्ट्रकूट वंश की। और एक जो आपका अनुष्ठान किया, हवन किया, तो उसका नाम इस क्वेश्चन में पूछा है, तो उसको हिरण्यगर्भ नाम से जाना जाता है। हिरण्यगर्भ मान लो, गर्भ का जिक्र से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्षत्रिय का दोबारा जन्म होना, जो जन्म से क्षत्रिय भले ही ना हो लेकिन ऐसी विजय प्राप्ति के बाद में दोबारा एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेना, इसका जो है शाब्दिक अर्थ है हिरण्यगर्भ का। और वो किसने जो आपका इस अनुष्ठान को किया? दंतीदुर्ग ने जो आपका किया। इनिशियली द राष्ट्रकूट्स वर सबऑर्डिनेट्स टू चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 8th century Dantidurg overthrew the Chalukya ruler, performed the Hiranyagarbha ritual, which was symbolic act signifying the rebirth of a person of Kshatriya even if he was not born as one। एक क्षत्रिय का जो आपका दोबारा जन्म, अगर वो आपका क्षत्रिय के रूप में ना भी जन्मा हो, तो इसका जो है साइन है क्या आपका? ये जो है अनुष्ठान जिसका नाम क्या है आपका? हिरण्यगर्भ। वो किसने परफॉर्म किया? दंतीदुर्ग ने, जो आपके राष्ट्रकूट वंश के जो आपके आपके जिसको स्वतंत्र रूप में जो आप स्थापित करने वाले, किसको हराकर जो आपके चालुक्य जो है राजा थे कीर्तिवर्मन, उसको जो है कब? 8th century के अंदर हराकर उन्होंने जो आपका स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और किसको जो अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? मालखेड़ को जो आपका एक अपनी स्वतंत्र राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इन चोल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द असेंबली इन द विलेजेस व्हिच वर इनहैबिटेड प्रीडोमिनेटली बाय द ब्राह्मण्स। चोल राजवंश में वह सभा थी जो मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा जो आपका बसे गांव थी। तो सभा इसका आंसर है। सभा इसमें ऑलरेडी जो आपका गलती से मिसटाइप हो गया है। तो सभा और उर दो जो आपका चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल जो है फेमस था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के, और उसमें दो डिवीजन थे आपका, एक सभा एक उर। सभा वहां जहां जो ब्राह्मण विलेज थे, और एक ब्राह्मण ही जो आपका चुनाव के द्वारा इसका जो है प्रमुख जो है चुना जाता था। उर एक जो आपकी लोकल जो आपका जनरल विलेजर्स, जनरल जो आपके जो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण्स लोगों के अंदर जो आपकी एक गठन होता था, जिसमें आपका नॉन ब्राह्मण लोग जो है चुनाव में चुने जाते थे। और सभा जो है स्पेशली किससे बिलोंग करती थी? ब्राह्मण से जो आपके बिलोंग करती थी। किस राजवंश के आपका है? चोल एडमिनिस्ट्रेशन, चोल राजवंश का एक हिस्सा था। और चोल एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्पेशली विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा फेमस था। In Chol administration, Sabha was the village assembly in Brahman inhabited areas. It functioned as a local self-governing council of elders responsible for tax collection, law and order, justice and overall village administration. It
मेंबर्स वर टिपिकली इलेक्टेड ब्राह्मण्स, जो आपके इसके मेंबर्स भी जो आपका टिपिकली ब्राह्मण्स लोग ही जो आपके इलेक्टेड होते थे सभा में, और उर में जो आपके जनरल पीपल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्या शासकों की राजधानी था? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंग्स? तो कौन सा जो है, मदुरई जो है आपका, मदुरई भी कहा जाता है, मदुरई भी कहा जाता है इसको, तो वो जो है आपका पांड्या शासकों की साउथ इंडिया के अंदर जो आपकी एक पोर्ट सिटी के रूप में एक कैपिटल सिटी थी किस राजवंश की? पांड्या राजवंश की। आपका द पांड्या किंगडम वाज ए पावरफुल तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। मदुरई सर्व्ड एज द कैपिटल एंड मेन पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्या until the 40th century. Later then Kashi was also used as the capital in the 16th century. 14वीं सेंचुरी आपकी सेंचुरी में पांड्या की जो आपकी मदुरई जो आपकी राजधानी थी और एक पोर्ट सिटी भी थी, और बाद में लेटर 16th सेंचुरी के अंदर जो आपका किसको, आपका तैन काशी को भी आपका एक इसकी कैपिटल सिटी के रूप में जो आपका यूज किया जाने वाला लगा, किसके द्वारा? पांड्या किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट अपना, टू टाइप्स ऑफ विलेजेस काउंसिल सभा एंड उर आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटीज? ग्राम सभाओं के दो प्रकार सभा और उर का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में हमें जो है का मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा सभा किसके लिए, जो आपका ब्राह्मण्स के लिए, उर आपका जनरल पीपल्स के, और किस आपका एडमिनिस्ट्रेशन का आपका सबसे जो आपका विशेष हिस्सा था, तो चोल एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये किससे बिलोंग करता है? आपका चोल डायनेसिटी, चोल जो आपका राजवंश है उससे बिलोंग करता है। The Chol dynasties 19th and 30th century is also known for its efficient village administration. The Sabha was a council of learned and elder Brahmins in Brahmadya villages, while the Ur was a general village assembly comprising non-Brahmins residents. These institutions reflect डिसेंट्रलाइज एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन चोल रूल। चोल वंश जो आपका 9वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वा अपनी प्रभावशाली ग्राम प्रशासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। सभा बरमोद्या गांवों में बुद्धिजीवी ब्राह्मणों की परिषद होती थी, जबकि उर सामान्य निवासियों की पंचायत होती थी। ये संस्थाएं चोल शासन में आपका विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रमाण है। तो ये हमने मेनली यही पढ़ा, सभा उर एक तो किस राजवंश का हिस्सा है? चोल राजवंश। चोल राजवंश क्यों फेमस था? आपका मेनली अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसमें परिषद का दो हिस्से थे, क्या क्या थे? आपके सभा और उर। सभा में जो आपके मेंबर्स होते थे ब्राह्मण्स होते थे, प्रमुख होते थे ब्राह्मण्स। उर में जो आपके नॉन ब्राह्मण्स और जनरल आपकी पीपल्स की एक असेंबली जो है होती थी, उसका नाम क्या था? आपका उर। तो दो डिवाइड थे, सभा और उर, किसके आपके अंदर? चोल राजवंश के। अहियोल किसकी राजधानी थी आपका? तो अहियोल किसकी? चालुक्यों की राजधानी थी आपकी स्टार्टिंग के अंदर जो है आपका अहियोल। अहियोल वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्यस एंड अर्ली मेडिवल डायनेसिटी इन साउथ इंडिया। इट बिकम ए प्रोमिनेंट कल्चरल एंड टेंपल आर्किटेक्चर सेंटर। टेंपल आर्किटेक्चर की बात करें तो अहियोल को जो आपका साउथ इंडिया की जो आपकी टेंपल आर्किटेक्चर है उसका जनक भी कहा जाता है। तो किस स्थान को कहा जाता है? अहियोल। और वो प्रथम राजधानी थी किसकी? आपकी चालुक्यों की। Especially during the 6th century, see later Pulkesin fast moved the capital to Badami Vatapai, जो आपका कर्नाटका के अंदर है। अराउंड 543 एडी के अंदर जो आपका इसको शिफ्ट कर दिया था बादामी वतापी के अंदर। जो आपका किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने अहियोल से सेकंड राजधानी क्या बना दी थी? बादामी वतापी। नेक्स्ट अपना, रविकीर्ति वाज कोर्ट पोइट ऑफ विच चालुक्य रूलर? रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका चालुक्यों में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले राजा पुलकेशिन द्वितीय के जो आपके राज कवि थे, कोर्ट पोइट थे, कौन? रविकीर्ति। और सबसे जो आपका मेनली इन्होंने क्या आपका पुलकेशिन आपकी अचीवमेंट्स को जो आपका वर्णित किया है इसकी प्रशस्ति के अंदर, जिसमें मेनली किस पर? हर्षवर्धन पर जो विजय प्राप्त की थी किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, उसका जो है आपका जिक्र है। रविकीर्ति वाज कोर्ट पोइट ऑफ ग्रेट चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड 610 to 642 तक जिन्होंने राज्य किया। He composed the famous Ahiol inscription Prasasti in Sanskrit, which glorifies the achievements of Pulkesin II, including his victory over Harshvardhan. Ravikirti was also a Jain scholar, जो आपके जैन धर्म के विद्वान भी थे। कौन? रविकीर्ति। किसके कोर्ट पोइट थे? पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने क्या लिखा? अहियोल इंस्क्रिप्शन, जिसको आपका प्रशस्ति कहा जाता है। किस लैंग्वेज में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। पुलकेशिन द्वितीय ने राज्य कब से कब? 610 से 642 ईस्वी तक किया। और जो आपके रविकीर्ति थे वो आपके एक जैन धर्म के स्कॉलर भी थे। किसके कोर्ट पोइट? पुलकेशिन सेकंड के। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन जो अपने इस डिस्क्रिप्शन से जो है निकाल सकते हैं, इन फ्यूचर जो है आपके बन सकते हैं।
नेक्स्ट अपना, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटीज इन्वेडेड माल्या टू फ्री इट्स ट्रेड विद चाइना। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ व्यापार को स्वतंत्र कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया? तो ये मलाया पर आक्रमण करने वाला राजवंश कौन था? चोला राजवंश। और उसमें से किसने? राजेंद्र चोल ने जो आपका यह आक्रमण किया, जिन्होंने कब से कब 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक जो आपका राज्य किया। लॉन्च ए नेवल एक्सपेडिशन अगेंस्ट द श्री विजय एम्पायर विच कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ द मलाया पेनिसुला, सुमात्रा, जावा एंड सराउंडिंग आइसलैंड। This campaign was intended to secure the expand trade routes with China and other Southeast Asia regions. रीजन क्या था इस आक्रमण का? कि चाइना के साथ और अदर जो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन था उसके साथ जो आपका ट्रेड जो है रास्ते है वो लोग इन्होंने किए हुए थे, उसको जो आपका हटाने के लिए इन्होंने ये आक्रमण किया। किस वंश से बिलोंग करते हैं? चोल वंश से। और नाम क्या था इनका? राजेंद्र चोल फास्ट इनका जो आपका नाम था। तो वंश पूछा था तो कौन? चोल वंश आपका। और बात करें राजा पूछ ले तो राजेंद्र चोल फास्ट इन्होंने जो आपका आक्रमण किया था ये मलाया रीजन के ऊपर। नेक्स्ट अपना, वो फाउंडेड द चोल एम्पायर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने? सहिष्णु, दंतिदुर्ग, उपेंद्र राय या विजाल्य। तो किसने आपका? विजाल्य जो है आपका, इन्होंने जो है आपकी किसकी स्थापना की थी? चोल राजवंश की। दंतिदुर्ग किसकी स्थापना की थी इन्होंने बात करें तो हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश की जो है स्थापना की थी दंतिदुर्ग। किसको हराकर? चालुक्यों को पराजित करके। किसको? कीर्तिवर्मन जो राजा थे उसको पराजित करते। और पूछा चोल साम्राज्य तो किसने? विजाल्या ने इनकी जो है इस वंश की स्थापना की थी। द चोल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय विजाल्या इन द 8th century। ही कैप्चर्ड तंजौर, मॉडर्न डे तंजावुर जिसको कहा जाता है, एंड डिफीटेड द पल्लव्स, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ चोल पॉलिटिकल dominance in South India. His rise led to foundation for the powerful imperial Chola dynasty. The earliest mention of Cholas is found in the पनिनी अष्टध्यायी। जो आपका सबसे जो आपका पनिनी जो आपकी अष्टध्यायी है उसमें जो है सबसे पहले चोलों का सबसे प्रारंभिक लोक लेख जो है मिलता है। किसको हराकर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था? विजाल्य ने आपका तंजावुर को आपका किया था। तंजावुर जो है मॉडर्न है तंजावुर है उसको जो आपका कैप्चर किया था। किसको हराकर? पल्लव्स को जो हराकर। नाम क्या था इनका? विजाल्य चोल। नेक्स्ट अपना, रानी रुद्रमा देवी वाज ए फेमस रूलर ऑफ द विच डायनेसिटी। आपका रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध शासिका थी? तो रानी रुद्रमा देवी जो आपका भारत की सबसे पहली फीमेल जो आपकी जो आपकी फेमस जो आपकी रूलर्स है उनमें से एक है। और किससे? आपकी काकतीय जो आपकी राजवंश से बिलोंग करती है। काकतीय राजवंश से बिलोंग करती है। कौन है? रानी रुद्रमा देवी। और क्यों ये फेमस थी? अपने मेनली जो आपकी कार्य है दक्षिण भारत में पहली शासकों में से उन्होंने कुशल प्रशासन, सैन्य नेतृत्व और वारंगल किले जैसे स्थापत्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी। रानी रुद्रमा देवी वाज ए रिनाउंड 30th century रूलर ऑफ काकतीय डायनेसिटी व्हिच रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। कहां राज्य किया था इन्होंने? दक्कन के पठार के एरिया पर जो इन्होंने राज्य किया था रानी रुद्रमा देवी ने। She was one of the first female monarchies in South India and is celebrated the her strong administration of the first female monarchies in South India for her strong administration, military leadership and architectural contribution like Warangal Fort के लिए जो आपकी फेमस थी। नेक्स्ट अपना, द चालुक्य डायनेसिटी रूल्ड इन वातापी विच इज द मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ। चालुक्य वंश ने वातापी में शासन किया था जो कि वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से? वातापी जो है आपका, वातापी डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बादामी और राज्य पूछे तो आपका कौन सा राज्य है? आपका कर्नाटका। जो चालुक्यों की राजधानी थी कहां से इन्होंने? अहियोल से आपकी ट्रांसफर की थी। कहां पर? आपका बादामी के अंदर, वातापी के अंदर। The Chalukya dynasty founded by Pulkesin Fast in 543 AD ruled from Vatapi, which is now known as Badami in present day Karnataka. The Chalukyas played a crucial role in South Indian history, especially during the 6th or 8th century C. Vatapi was their capital and a significant cultural architecture center भी था इनकी राजवंश से related. Dantidurg was वो
सेटअप हिज कैपिटल एट मालखेड़ा वाज ए रूलर। मालखेड़ा में अपनी राजधानी स्थापित करने वाले दंतीदुर्ग किस वंश का जो आपका राजा था? तो किस वंश का राजा था? मालखेड़ा। दंतीदुर्ग है किसको जो आपका पल्लव्स को हराकर किस वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश की। और किसको जो अपना राजधानी बनाया था? मालखेड़ को अपना राजधानी बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सी जो है राइट आंसर है। दंतीदुर्ग वाज ए फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट मालखेड़ा आल्सो नोन एज मान्यखेत। और आफ्टर डिफीटिंग द चालुक्य एट 8th century दिस मार्क्ड द राइज ऑफ राष्ट्रकूट पावर इन द डेक्कन रीजन। दक्कन के अंदर रीजन के अंदर जो आपका इनकी राष्ट्रकूटों की जो आपका आगमन की और जो आपका ये एक्टिविटी इशारा करती है। नेक्स्ट अपना हु अमोंग द फॉलोइंग वाज ए रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो कनिष्क, समुद्रगुप्त, ध्रुव या अशोका। तो इनमें से कौन है राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने। और इनमें से एक राजा जो राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करता है, ध्रुव जो है इससे आपका बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे इससे रिलेटेड ध्रुव है, उसने एक अपना जो आपका राजवंश का संघर्ष हुआ था उसमें जो आपका हिस्सा लेने वाले किस राजवंश की तरफ से? आपका राष्ट्रकूट राजवंश की तरफ से हिस्सा लिया था किसने? ध्रुव। और इससे आगे जो राजवंश से डिटेल्स है नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके पार्ट 2 के अंदर अपने देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और जल्द ही आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की भी PYQ सीरीज आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक आधा और सब्जेक्ट के लिए भी आपका अलग अलग टीचर्स है, रवि सर है, और वो अपनी जो है क्लासेस को लेकर आएंगे जल्दी आपके साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।